अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित है। दरअसल आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप शनिवार शाम को पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, फायरिंग की आवाज आनी शुरू हो गई। चीख पुकार के बीच ट्रंप चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। उनके कान से खून बहकर चेहरे में लगा दिखाई देता है। हालांकि सुरक्षा गार्ड तुरंत ही कार से ट्रंप को अस्पताल लेकर चले गए। इस घटना में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पेंसिल्वेनिया पुलिस के मुताबिक ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर मारा गया है। उसकी उम्र 20 साल थी। फिलहाल अभी तक हमले के मकसद की जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है। अमेरिका में इससे पहले भी कई बार राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला हो चुका है। इसमें कुछ की तो मौत भी हो गई थी। आइए आपको उन घटनाओं के बारे में बताते हैं। अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन पर 30 जनवरी 1835 पर हमला हुआ था। 2 बार फायर मिस होने पर उन पर आरोपी ने पिस्तौल की बट से हमला किया था। उसके बाद अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर 1865 में हमला हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। लिंकन पर इस घटना के 9 माह पहले भी हमला हुआ था, लेकिन तब उनकी टोपी को छूकर गोली निकल गई थी। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की भी हत्या कर दी गई थी। उन पर गोलीबारी हुई थी। उसके 4 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। वहीं अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम्स मैकिनले की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विलियम्स भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग की गई थी। ऐसे ही 1963 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। फिलहाल इन घटनाओं से साफ है कि अमेरिका जैसे देश में भी राष्ट्रपति पर हमले हो सकते हैं, तो अन्य देशों को तो बेहद चौकन्ना रहना जरूरी है। भारत में भी कई बार पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि पीएम मोदी के दुश्मन की कमी नहीं है। इसलिए भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद कड़ी होना जरूरी और इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भारत में पहले भी प्रधानमंत्री पर हमले हो चुके हैं, इसलिए विपक्ष को अपने स्वार्थ के लिए सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने से बचना चाहिए।